महिला फुटबॉलर ने दिखाया असली चैंपियन का जज्बा, सिरोसिस से पीड़ित भाई को लिवर दान कर दिया नया जीवन। लखनऊ 31 जुलाई 2023। एक चैंपियन की सच्ची खेल भावना और भाई बहन के रिश्ते का अटूट बंधन प्रदर्शित करती यह सच्ची घटना है, जिसका साक्षी बना लखनऊ का अपोलो मेडिक्स अस्पताल। प्रयागराज की एक 28 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी और उसके भाई की बहन ने अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ में अपने भाई को लिवर का एक हिस्सा दान कर भाई को नया जीवन दिया है। भाई पेशे से 30 वर्षीय कराटे कोच है। क्रिप्टोजेनिक लिवर सिरोसिस से पीड़ित था, एक ऐसी स्थिति जिससे उसके करियर और जीवन दोनों पर खतरा मंडराने लगा था। ऐसे में उनकी बहन, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी है, उसने निस्वार्थ भाव से अपने लिवर का एक हिस्सा दान करने के लिए आगे कदम बढ़ाया और अपने भाई को जीवन जीने का दूसरा मौका दिया। ट्रांसप्लांट करने वाले अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ के लिवर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया। अपोलो मेडिक्स में लिवर ट्रांसप्लांट का केस आया था, तो इस सर्जरी के बाद कैसा अनुभव रहा और क्या क्या दिक्कतें हैं? नहीं, हम लोग पिछले 3 साल से निरंतर लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ये सर्जरी थोड़ा जटिल थी, पेशेंट बहुत सिक था, बहुत अत्यधिक सीरियस था ये पेशेंट, इसको लेके ये सर्जरी थोड़ा जटिल थी, बट रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। डोनर को हमने 6 से 7 दिन के अंदर छुट्टी कर दी, जैसा हम ज़्यादातर डोनर को करते हैं, और रिसिपिएंट लगभग 3 सप्ताह में डिस्चार्ज हुआ। तो बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी भ्रम है कि लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं रहता है और मरीज बचते नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। ये शुरू के दशक में था, जब 1970 में और फिर 2000 में लिवर ट्रांसप्लांट शुरुआती दौर में था, बट अभी फ्रीक्वेंटली हो रहा है, हर जगह ट्रांसप्लांट हो रहा है और बहुत अच्छा सक्सेस है। डोनर और पेशेंट दोनों ही सेव रहते हैं लिवर ट्रांसप्लांट? देखिए, 2 प्रकार का बेसिकली ट्रांसप्लांट होता है। एक कैडावरी ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें कोई मृत व्यक्ति जो ब्रेन डेड होता है वो अंगदान करता है। उस स्थिति में तो जो ब्रेन डेड व्यक्ति होता है उसका अंग लिया जाता है और वो अंग 8 व्यक्तियों की जान बचा सकता है। जो ये ट्रांसप्लांट था और ज़्यादा जो ट्रांसप्लांट हो रहा है, ये लिविंग डोनर होता है बेसिकली, जिसमें एक जीवित व्यक्ति अपना लिवर का पार्ट या अंग का जो एक हिस्सा है वो डोनेट करता है। तो ये हिस्सा जो डोनेट करता है, ये 2 से 4 सप्ताह में फिर से पूरा बन जाता है। और ये डोनर जो जिसका लिया जाता है वो भी 2 से 4 सप्ताह में उसका भी बन जाता है, और रेसिपिएंट जिसको लगाया जाता है 2 से 4 सप्ताह में उसका भी पूरा का पूरा लिवर दोबारा से डेवलप हो जाता है। तो ये दोनों ही सेफ है। और रेसिपिएंट जो है ये एक अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत करने लगता है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कैसे जागरूक करना चाहिए? हम जनता को ये एक संदेश देना चाहते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट एक सक्सेसफुल चीज़ है और बहुत डरने की बात नहीं है। एक लंबे समय तक जो व्यक्ति सिरोसिस और डिकम्पनसेशन में रहते हैं, ये निरंतर कमज़ोर होते जाते हैं और इनका शरीर कमज़ोर होता जाता है और इनके एक बड़े खर्चे दवा के माध्यम से और अस्पताल में भर्ती के कारण खर्चे होते हैं। लेकिन अगर ये एक बार ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, इनका ज़रूर खर्चा ज़्यादा आता है ट्रांसप्लांट में, बट ये एक नॉर्मल व्यक्ति हो जाते हैं और अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत करने लगते हैं, अर्निंग करने लगते हैं, दोबारा से कमाने लगते हैं, जिससे इनके फैमिली पे जो बोझ है वो भी कम हो जाता है। ठीक है सर, नाम एक बार मेंशन कर दीजिए। मैं डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी हूँ, HPV लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल। जब आपको पता चला कि अब आपको लीवर देना पड़ेगा, तब आपका क्या रिएक्शन था और आपके हस्बैंड साथ में खड़े हैं, इनका परिवार का क्या रिएक्शन? सर से मिले तो सर ने हमें बताया कि मतलब लीवर डोनेट के लिए पहले तो हम घबरा गए कि भाई लीवर तो एक ही, हर बंदा ऐसा होता है कि घबरा जाता है कि लीवर तो एक ही, कैसे देंगे। तो सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि लीवर जो है वो बढ़ता है और आधा काट करके लगाया जाता है, बाद में वो उतना ही हो जाएगा जितना मेरा था और भैया का था। फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि कौन देगा, तो मेरी एक सिस्टर है बड़ी, तो उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, उनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया, उनका 5 साल का बेटा है। फिर मेरी मम्मा ने जो है अपना ब्लड ग्रुप मैच करा, उनका
का भी नहीं हुआ। फिर मुझे पता था कि मेरा बी पॉजिटिव है क्योंकि मेरी डिलीवरी हुई थी, तो मैंने बोला कि मैं दूंगी। कितने समय पहले डिलीवरी हुई थी आपकी? मतलब मेरे 4 महीने हो गए थे, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी जी। तो ये था कि मतलब अभी तुम्हारी डिलीवरी हुई है, तुम वीक हो, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं दे सकती हूँ। मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ क्योंकि मतलब चल फिर रही थी, खा पी रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। तो फिर उसके बाद लास्ट में मुझे रखा गया। फिर आई मैं यहाँ पे टेस्ट कराई तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा, मैंने बोला कि हाँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं अपना लीवर अपने भाई को दे सकती हूँ, मैं उसे नई जिंदगी दूँगी। आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? क्या नाम है बॉस आपका? मेरा सर सेमलाल है, मैं पंजाब से। जी, आप भी खिलाड़ी हैं? नहीं, अच्छा। मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। फिर जब आपको पता चला कि आपकी वाइफ ने डिसाइड किया है इस तरीके से, तो आपको कैसा लगा? सर पहले तो था कि अभी मतलब कि लीवर दिक्कत है और डिलीवरी रिसेंटली हुई थी, तो पर डॉक्टर वली सर ने बताया कि डोनर को मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो एक मतलब 3 महीने के बाद और नॉर्मल। अब अंशिका जी, आप कैसा महसूस कर रही हैं आप? अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे डोनेट करके भी बहुत अच्छा लगा। मतलब लीवर तो एक ही बार दे सकते हैं, वरना मैं दोबारा भी दे सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं लोगों से ये भी कहना चाहूँगी, अगर आपकी वजह से किसी की लाइफ बचती है, किसी की लाइफ सेफ होती, किसी की ज़िंदगी कोई चल सकता है, कोई जी सकता है, तो आपको ज़रूर डोनेट करना चाहिए। किडनी हो, लीवर हो, और मतलब वैसे भी जो व्यक्ति जिनकी डेथ हो जाती है तो वो अपना हार्ट भी डोनेट करे, ताकि क्योंकि जीते जी तो नहीं कर सकते, लेकिन मरने के बाद ही हार्ट डोनेट होता है। आप एक खिलाड़ी हैं, और क्या दोबारा खेल में वापस जाएंगी? अपने आप को फिट महसूस कर रही हैं? अभी भी मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ और मैं एकदम फिट हूँ। मैं दोबारा भी खेलने के लिए तैयार हूँ। मेरा लक्ष्य भी है वर्ल्ड कप जैसे चीज़ों में खेलना, कि एक नया इतिहास रचा जाए कि हाँ भाई ये डोनर, मतलब हमारी उम्मीद एकदम ख़त्म हो गई थी, लेकिन यहाँ अपोलो में आए, यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा है। और सर डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी सर ने, वो हमारे लिए गॉड फादर जैसा है। मतलब उन्होंने इतने अच्छे से समझाया, और बहुत सारी दिक्कतें थी हम लोगों को पैसे को लेकर के, और बहुत सारी समस्या थी। वो ये हॉस्पिटल और यहाँ के जो भी बिलिंग वाले, जो ऊपर आईसीयू वाले, यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही अच्छा है, और डॉक्टर तो वेरी ग्रेट है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं सारा ऑपरेशन भी। मतलब मैं ये कहूँगी कि उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, शाहिल अगर दूर हो तो रोया नहीं करते, दिल में जज्बात हो कुछ पाने की वो लोग जिंदगी में कभी कुछ खोया नहीं करते। बहुत आपके हौसले को और आपके जज्बे को सलाम है। मैं भी बताऊंगी, मैं फिट हूँ, आप भी करो।